दिखाई देता है। हिरण्यकश्यप बोले तो कोई बात नहीं, मना कर दो, नहीं देना चाहते हो तो मना करो। शंभू ने कहा कि नहीं पुत्र, जो तुम्हारी इच्छा है वो पूर्ण होगी। और तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो जाते हैं शिव। इधर वरदान प्राप्त करके आज हिरण्यकश्यप घर को लौटा है। और इधर जिस समय तपस्या करने के लिए गया था उस समय कयादु उसकी गर्भवती थी। इधर देवताओं ने विचार किया कि अभी तो एक ही आताताई है हिरण्यकश्यप, इसके मारे परेशान हैं सभी हम लोग, और इसके कोख से अगर पुत्र एक पैदा और हो गया कयादु के तो 1 से 2 हो जाएंगे, ये तो बहुत बुरा होगा ये हम सब के लिए। इसलिए इंद्र ने कयादु का हड़ कर लिया और आकाश मार्ग से लेके चल दिए। इधर वो तपस्या करके घर राज्य को लौट रहा है। इधर कयादु को लेकर के जब इंद्र जा रहा था, भाव उत्पन्न हुआ। देवर्षि नारद का आश्रम देख करके कहा कि चलो गुरुदेव से मिलते चलें। कयादु को देख करके देवर्षि नारद ने पूछा कि हे देवलोक के अधिपति, ये हिरण्यकश्यप की पत्नी को लेकर के कहां जा रहे हो, वो भी अकेली कयादु को? जवाब दिया है इंद्र ने, हे गुरुवर, कयादु को मैं इस भाव से ले जा रहा हूं, इसके कोख में एक राक्षस का अंश पल रहा है। आने वाले समय में ये हमारे लिए कष्टदायी होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि बांसी बनने से मेरे बांस की जड़ का ही नाश करना मेरे लिए उचित है। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा कि हे इंद्र, तुम नहीं देख रहे हो लेकिन मैं देख रहा हूं। इसके कोख में जन्मने वाला अंश जो पल रहा है वही अंश अपने वंश का नाश करेगा, तुम इसे छोड़ दीजिए, ये मेरी आज्ञा है। जब ये कहा है तो उसी समय इंद्र ने और कयादु को उस मुनिवर के आश्रम में छोड़ करके चला जाता है वो इंद्र। देवर्षि नारद ने कई मास तक कयादु को तत्व ज्ञान का उपदेश किया है। गर्भ में पल रहे शिशु पर वो संस्कार पढ़ने लगे। रोज सत्संग होता है, कयादु सामने बैठ करके श्रवण करती हैं। मां के संयोग से उदर में वो शिष्य सुन रहा है। जैसे ही प्रसव काल का समय आने से पूर्व और मुनिवर कयादु को महाराज हिरण्यकश्यप के राज्य को भिजवा देते हैं। इधर प्रसव का समय पूर्ण होने पर उसकी कोख से एक पुत्र जन्म लेता है। नाम संस्कार होता है, नाम उसका प्रहलाद रखा गया। इधर तब तक उसकी रास्ता तय हो जाती है और हिरण्यकश्यप घर पर वापस आ जाता है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, पिता के आने पर कयादु से पूछा कि हे प्राण प्रिय, जो आंगन में जो खेल रहा है ये बालक कौन है? तो कयादु ने जवाब दिया है, हे पतिदेव, ये तुम्हारा ही अंश है। आप जब तपस्या को गए थे उस समय ये मेरे पेट में पड़ रहा था, मैं गर्भवती थी। ये सुनकर के कयादु की बात को हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ। एक तो बल मिलता तपस्या का, एक बल मुझे और पुत्र का मिल गया। अब हम 2 हो गए। अब मैं अपना बदला भाई का जरूर
लेके छोड़ेंगे, ये भावना फूट गई है उसके अंदर। धीरे धीरे समय गुजरा है। हिरण्यकश्यप ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी है कि जितनी यज्ञशालाएं हैं वे सारी विध्वंस कर दी जाएं, धर्म पुस्तकें नष्ट कर दी जाएं, चोटी रखने वाले सभी चोटी कटवा दें, जनेऊ रखने वाले सभी जनेऊ उतार दें। अगर कोई विष्णु की चर्चा करता हुआ मिलेगा उसकी जिह्वा काट दी जाएगी। ये घोषणा करवा दी है। बड़े विकल हो गए सारे लोग। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हे उत्तरानंदन, धीरे धीरे समय बढ़ा है। आज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद का शिक्षा के लिए जब आचार्य को चुना तो संडामार्ग को बुला करके कहा कि आज मेरे बालक का ये वितरण करना है, तुम्हें शिक्षा प्रारंभ करनी है और इसको ये पढ़ाना है कि मेरा बालक, इसके अंदर वो भरना है जो सदा विष्णु से बैर करे, को भाव रखे, ऐसा पाठ पढ़ाना है। तो गुरु संडामार्ग ने वही किया।